Hello students, today we are going to read lesson 2nd. The book is 7th class English textbook Honeycomb. The name of the lesson is A Gift of Chappals. A Gift of Chappals यानी चप्पलों का एक उपहार। तो किस तरह से ये जो आपका टाइटल हो मीनिंगफुल होता है इस लेसन में, आप इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। Let's start your lesson. First of all, we are going to read before you read. Mridu is a young girl growing up in Madras. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai. मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है, अब चेन्नई बोला जाता है मद्रास को। तो मृदु एक छोटी लड़की है जो मद्रास में पल बढ़ रही है। विद तापी, तापी उसकी जो ग्रैंड मदर है, लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे तापी के बाद ग्रैंड मदर लिखा हुआ है। एंड था यानी उसके ग्रैंड फादर, था का मतलब ग्रैंड फादर और तापी का मतलब ग्रैंड मदर। तो अपने दादा और दादी के साथ वो पल बढ़ रही है मद्रास में यानी चेन्नई में। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमानी। एक दिन उसकी दादी माँ उसको कहाँ लेकर जाती है, उसकी चाची जो है रुक्कुमानी के घर लेकर जाती है। रुक्कुमानी के घर उसको लेकर जाती है। टू मीट हर कजिन्स, उसके चचेरे भाई बहनों से मिलने के लिए। उसके चचेरे भाई बहन कौन है यहाँ पे? लाली है, रवि है और मीना है। लाली है, रवि और मीना है। उसके बाद है यहाँ आपका लेसन स्टार्ट होता है। देखिए, ए स्माइलिंग रुक्कुमानी थ्रू ओपन द डोर, कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए रुक्कुमानी जो उसकी आंट थी वो दरवाज़ा खोलती है। रवि एंड मीना रस्ट आउट, रवि और मीना उसके जो हैं कज़िन है। रवि और मीना दौड़ कर आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि जो है मृदु को जो है अंदर खींच लेता है, घर के अंदर खींच लेता है। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, टेक ऑफ उतारना, टेक ऑफ क्या होता है? उतारना। तो मृदु कहती है कि रुको, इंतज़ार करो, मुझे मेरे स्लीपर तो उतारने दो, ठीक है। प्रोटेस्टेड मृदु ने विरोध किया। जब वो खींच रहा था रवि उसको, तो मृदु ने विरोध किया कि मुझे स्लीपर तो उतारने दो, तभी तो अंदर आऊँगी। शी सेट दैम आउट नीटली यानी बिल्कुल सफाई से। नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, लार्ज एक बड़ा सा चप्पलों का जोड़ा रखा हुआ था काले रंग का, उसके पास उसने बिल्कुल सफाई से उसको रख दिया, अपनी चप्पलों को रख दिया। किसने? मृदु ने। दोज वर ग्रे, वो ग्रे कलर की थी एक्चुअली, वास्तव में विद डस्ट में कई बार हमारी जो चप्पल होती हैं वो धूल में जाने की वजह से, धूल के कारण वो कैसे लगते हैं? ग्रे कलर की लगती हैं। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। आपने देखा होगा चप्पलों के आगे वाले पार्ट पे कई बार जो है निशान की छाप रह जाती है, उंगलियों की और अंगूठे के निशान रह जाते हैं काफ़ी पुराने होने के बाद, घिस जाने के बाद। तो ऐसे ही वो स्लीपर लग रहे थे। उसके बाद क्या कहता है ये कि द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉयज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। स्क्रोनी क्या होता है? दुबला पतला। स्क्रोनी क्या होता है? दुबला पतला, थीन। तो द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉयज, दो बड़े बड़े पंजों के जो निशान थे वो बहुत ही लंबे और दुबले पतले दिख रहे थे उन चप्पलों पर। किन चप्पलों की बात हो रही है? जो मृदु की चप्पलों के पास पहले से, मृदु ने जहाँ पे अपनी चप्पल रखी थी उनके पास जो पहली चप्पल रखी थी उनकी बात हो रही है। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो आश्चर्य करते कि ये स्लीपर्स किसके थे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि ने उसको जो है पिछले आंगन में ले जाने की कोशिश कर रहा था। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी, एक घनी बिटर बेरी, एक बेरी का जो है, बेरी की एक झाड़ी थी। देयर इनसाइड ए टोर्न फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फीलिंग विद सैंड। तो एक फटी हुई फुटबॉल थी लाइन विद सैकिंग, यानी उसमें लाइनें, फुटबॉल में जैसे एक तरह से लाइनें लगी हुई थी। एंड फीलिंग विद सैंड, और वो रेत से जैसे भरी हुई थी। ले ए वेरी स्मॉल किटन, तो उसमें एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो है वो लेटा हुआ था। किटन बिल्ली का बच्चा। लैपिंग अप मिल्क, और मिल्क को पी रहा था। लैपिंग यानी जैसे एक आवाज़ करता है जीभ के साथ बिल्ली का बच्चा। फ्रॉम ए कोकोनट शेल, हाफ शेल, कोकोनट का टूटा हुआ एक शेल था, उसमें दूध था, उसमें से दूध वो पी रहा था।
वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। तो ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग सैड। तो जो है उसको मृदु को बताया जाता है कि वो बिल्ली का बच्चा उनको जो है वो गेट के बाहर सुबह मिला और वो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल रहा था। पुअर थिंग यानी बेचारा म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल रहा था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से हम करेंगे अभी मीना ने ये बात कही, इट्स ए सीक्रेट, और कहा कि ये एक रहस्य है। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर अवर पड्डू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट। कि जो अम्मा है, अम्मा कहती है, यानी कि कौन कहता है यहाँ पे ये बात? मीना ने ही कही है यहाँ पे ये बात। मीना ने बताया है मृदु को कि हमें गेट के बाहर मिला है, सुबह म्याऊं म्याऊं कर रहा था। और अम्मा कहती हैं कि जो पार्टी है, पार्टी यहाँ पे कौन है? पार्टी यहाँ पे दिखाया गया है, पार्टी ग्रैंड मदर ही है, कि तमिल में ग्रैंड मदर को पार्टी बोला जाता है। तो कहती है कि पार्टी जो है वो पड्डू मामा के घर चली जाएगी इस घर को छोड़कर, यदि उसको बिल्ली या बिल्ली के बच्चे के बारे में पता चल गया। यानी कि उसको जानवर पसंद नहीं थे। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said रवि। अब रवि क्या कहता है यहाँ पे कि लोग कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु रहो, लेकिन जब हम दयालु होने की कोशिश करते हैं तो वो चिल्लाते हैं। स्क्रीम क्या होता है? चिल्लाना। तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि इस गंदे प्राणी को अंदर मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो बताता है कि क्या तुम जानते हो कि कितना मुश्किल रहा है किचन से इस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध लेके आना। पार्टी साहब में विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। कि पार्टी ने मुझे अपने हाथ में दूध का ग्लास लिए हुए देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उसको बहाना बना के बताना पड़ा कि मैं भूखा हूँ। आई वांट टू ड्रिंक इट, और मैं दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मेरी तरफ देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे अधिकांश दूध इसमें से पीना पड़ा। इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है इसका मतलब? कि उसको बिल्कुल भी शक ना होना, कि ताकि दादी माँ को शक ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ इस दूध के साथ। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और फिर दादी माँ वहीं खड़ी रही। उन्होंने मुझे कहा कि टम्बलर यानी ये बर्तन मैं जो है रसोई घर में रख के आऊँ। पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ। तो मैंने कहा कि दादी माँ मैं खुद इसको धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, कि मैं आपको दिक्कत क्यों दूँ। मैंने दादी माँ को ऐसे मनाया। आई हैड टू रन एंड पोर, मुझे भाग कर यहाँ पे आया पिछले आंगन में। एंड पोर का मतलब डालना, और मैंने वो दूध डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया? कहता है यहाँ पे कि मैंने वो दूध जो है डाल दिया। यहाँ पे हम कर रहे हैं वो दूध मैंने डाल दिया इनटू द कोकोनट शेल में। एंड देन रन बैक वॉश द टम्बलर, और फिर मैंने उस ग्लास को, उस बर्तन को धो दिया। एंड पुट इट बैक बिफोर गोट रियली सस्पिशियस, ताकि दादी माँ को शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन यहाँ पे किसका नाम है? महेंद्रन यहाँ पे उस बिल्ली के बच्चे का, यानी किटन का नाम यहाँ पे दिया है उन्होंने, कि हमें महेंद्रन के बारे में कुछ और सोचना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु प्रभावित हुई रवि से कि इस छोटे से बच्चे का नाम, यानी इस नाम से प्रभावित हुई कि छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम इतना बड़ा महेंद्रन। इट वॉज ए रियल नेम, ये कोई असली नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, यानी जो कैट्स या डॉग्स के बिल्कुल क्यूट छोटे छोटे नाम होते हैं, उनके जैसा ये नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। एक्चुअली वास्तव में इसका नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो इसका MP पुन्नई बोल सकती हो। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ब्रीड क्या होती है? नस्ल। कि ये एक बहुत ही बिल्लियों की अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो, यानी इसके ऊपर जो रोए हैं, बाल, उसको देखो। लाइक ए लॉयंस मैन, जैसे किसी गर्दन के, जैसे किसी शेर की गर्दन के बाल होते हैं, ऐसे इसके बाल हैं। यू नो वट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वाज। क्या तुम जानती हो कि एम्ब्लेम यानी प्रतीक क्या है? कि जो पल्लव राजा थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। एक्सपेक्टेंटली क्या होता है? उम्मीद से वो मृदु के चेहरे की तरफ देखता है।
कौन? रवि, कि शायद उसको पता होगा। मृदु गीगल्ड, मृदु जो होती है वो धीरे से हंसने लगती है। गीगल्ड यानी धीरे धीरे हंसना, मुस्कुराना, दांत दिखा के हंसना, ऐसे जो है मृदु थोड़ी धीरे धीरे हंसने लग जाती है। थिंक आई एम जोकिंग, तुम सोचते हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, इंतज़ार करो। आई विल शो यू समटाइम्स, मैं तुम्हें कभी कभार दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, कि ये तो सच है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती। हैवंट यू बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो? हैव यू, क्या गई हो? ही सैड मिस्टीरियसली रहस्यमयी तरीके से उसने कहा कि क्या तुम गई हो? वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी। आई सा स्टैचू ऑफ हीज थाथास एट्सेट्रा, यानी इसके हमने देखा था इस किटन के दादा के दादा के दादा के दादा का स्टैचू हमने देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम द वेरी सेम एंशिएंट कैट, कि उस प्राचीन बिल्ली का वंशज है ये जो महेंद्रन है। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? वंशज, ठीक है। एंड ए क्लोज रिलेटिव, यानी एक नज़दीकी रिश्तेदार भी है। साइंटिफिकली अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें, स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन, कि ये लायन का वंशज है। द पल्लव लायन, पल्लवों का जो पल्लव शेर जो था उसका वंशज है। एम्ब्लम ऑफ द पल्लव डिनेस्टी क्या थी? वंश। पल्लव वंश जो था हिस्ट्री में प्राचीन पल्लव वंश था, उसका ये जो है प्रतीक रहा है। जो लायन जो शेर उनका, देखो कहता है कि पल्लव जो राजा थे पुराने से हिस्ट्री में, इतिहास में, उनका प्रतीक, उनके राज्य का प्रतीक था शेर। उस शेर की वंशज कौन है? ये बिल्ली। रवि वेंट ऑन मतलब रवि कहता गया। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, उस बिटर यानी बेरी की जो झाड़ी थी उसके चारों तरफ घूमते हुए वो कहता रहा और उसकी टहनियों को हिलाता रहा। डाउन अप डाउन, नीचे ऊपर नीचे। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में चमक थी। दिस कैट इज़ द डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम की ऋषि कैट की ये वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, कि जो महाबली कहता है कि वहाँ के जो लोग थे, यदि मैं तुम्हें याद दिला दूँ, वहाँ के जो लोग थे वो पूजा करते थे, वर्शिप पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट, मिस्र देश में, मिस्र देश होता है इजिप्ट, तो इस मिस्र देश में जो है इन बिल्लियों की पूजा की जाती थी। मैं तुम्हें ये बात याद दिला दूँ। तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।